फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं यानी बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम में 24/4/2022 को जो हुआ था 2022 को जो हुआ था उससे एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न आपका है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होती है? तो यह इसका जो कारण है वह है आपका अपवर्तन। क्या है फ्रेंड्स? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण कुछ और भी घटनाएं होती है, जैसे आपका भरे बाल्टी में, पानी से भरा हुआ बाल्टी में अगर छड़ रखा जाता है तो वह टेढ़ा दिखाई देता है, जिसका कारण जो है वो अपवर्तन ही है। वह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका भी कारण आपका अपवर्तन ही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश से 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो यह हुआ था बुल्गारिया। कौन सा हुआ था फ्रेंड्स? बुल्गारिया। चलिए नेक्स्ट है कि टिहरी बांध के किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध, तो यह जो है आपके भागीरथी एवं भील गंगा के संगम पर स्थित है। कौन सा बांध फ्रेंड्स? टिहरी, जो आपके उत्तराखंड में है। ठीक है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो यह घटती है। क्या होती है? घटती है। और इसकी चालकता जो है वह बढ़ती है। ठीक। 1309 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा के किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया था कृष्णा राजा तृतीय को। कृष्णा राजा तृतीय को बनाया गया था। ठीक है। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम सिलिकेट। क्या है फ्रेंड्स? सोडियम सिलिकेट। ठीक है। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो भारतीय संविधान के किस आपकी अनुसूची में है? यानी तो यह चौथी अनुसूची में है। ठीक है। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो यह हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। और इस घटना के कारण जो है आपके महात्मा गांधी जी जो थे वह कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिए, और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था वो भी वापस कर दिए। ठीक है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना? 1971 में बना। ठीक है। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज है। क्या है फ्रेंड्स? एमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे देश में कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये आपका जाया है। क्या है? जाया, जो किसकी किस्म है? धान की। ठीक है। इंटेग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह पेरम्बूर में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा तारपिन ऑयल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो यह जो करता है आपके रोगाणुरोधक के रूप में आपका काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया जो है आपका लैक्टिक एसिड है। ठीक है। कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये आपका सुनहरा धान है। कौन सा है? सुनहरा धान है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो मुंबई CST में है। कौन सा? के मध्य रेल मंडल का मुख्यालय। ठीक है। आयरन की कमी से क्या होती है? आयरन की कमी से तो ये एनीमिया होती है। कौन सी रोग होती है? एनीमिया। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो यह सतलज नदी पर बना है। किस पर? सतलुज। ठीक है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर है, जो आपके कर्नाटक में है। जहां नारा, जहां आरा होगा, द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? मोइन चिश्ती का दरगाह जो है आपके अजमेर में है, तो की जीवनी जो लिखी गई उसका नाम क्या है? मुनीस अल अरिया। ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो यह लिया था 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि उस दिन जो है आपके चौरी चौरा कांड हो गया था और इसमें कुछ पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, इसीलिए गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? नामदफा, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सीदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF। किसका? HF। चलिए नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये आपके संविधान संशोधन के द्वारा जो आपके 1971 में हुआ था। ठीक है। सोन
नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का, तो ये आपके अमरकंटक में है। अमरकंटक से सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है और महानदी निकलती है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है सोनम। ठीक है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी जो है आपके लद्दाख में है। कहाँ है फ्रेंड्स? लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? 16 महाजनपद थे, तो सबसे शक्तिशाली पूछा जा रहा है। तो यह था आपके मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है, बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? अमला तो यह जमींदार का। किसका? जमींदार का। चलिए नेक्स्ट है, मुर्रा किसका नस्ल है? मुर्रा तो ये आपके भैंस की है। ठीक है, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो आपके 3 थे। कितने थे? 3। नेक्स्ट है कि सीमा से सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी आपके 1960 में हुई थी। कलेश्वर कहाँ स्थित है? जो तेल के लिए है, तो ये आपके गुजरात में है। ठीक है, अवध राज का अंतिम शासक कौन था? अवध का तो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो यह जिंक करती है। कौन सी करती है? जिंक। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आसाम में है। किस में है? आसाम में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल करनी होती है विपक्ष का नेता बनने के लिए? तो ये आपके कम से कम 1/10। ठीक है, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलती है। यह किस कारण होता है? तो इसका जो कारण है आपके मूल दाब है। क्या है फ्रेंड्स? मूल दाब। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? तो यह सैन्य विभाग था, जो बलबन ने शुरू किया था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपके लक्षद्वीप में है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक के आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, IMF के द्वारा किया जाता है। किसका प्रकाशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक के आउटलुक का। ठीक है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, क्या कहलाती है? तो यह स्वभोजिता कहलाती है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो यह निषाद के नाम से आपके जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में देवसा दारा स्थित है? तो ये आपके हिमाचल में है। किस में है? हिमाचल में। किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? तो पार्थेनियम के, सॉरी किसके हैं? पार्थेनियम के। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह पश्चिमी घाट करता है। कौन करता है? पश्चिमी घाट करता है। कैप्रोलैक्टस से का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो यह नाइलॉन 6 के लिए किया जाता है। ठीक है, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो यह 1950-52 में हुआ था। ठीक है, हस्तिनापुर। किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को तो अवतल लेंस, और दूर के लिए उत्तल। चलिए, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो किस नगर की? नगलपुरम की। ठीक है, नगलपुरम। कौन सी गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है? तो आपके Cl2 जो है आपके नहीं करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये आपके रेशम से है। किससे है? रेशम से। कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो कौन सा है? तो आइसोनिया है। ठीक है, सबसे आपके हानिकारक जलीय खरपतवार है यह। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो यह किए गए थे शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता था?
तो यह पाली भाषा का, किस भाषा का? पाली। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह शंकिसा स्तंभ पर, किस पर? शंकिसा। ठीक है, यानी किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये आपके रसेल कार्सन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो यह कर दिया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्या कर दिया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आपका कोडारमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडारमा, तो ये अभ्रक के लिए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो आपके डीजी तेंदुलकर है। रेगुर मिटिया और किस नाम से जानी जाती है आपकी? तो काली मिटिया के नाम से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।